एक बार की बात है, इस राज्य में एक राजा था। खास बात यह है कि उस राजा की केवल एक टांग और एक आंख थी। लेकिन उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान था और प्रतापी भी था। एक बार राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। अब पुराने जमाने में कैमरा तो होता नहीं था, इसलिए किसी अच्छे से चित्रकार को तलाश करके खुद की तस्वीर बनवाई जाती थी। ऐसा ही विचार उस राजा के मन में भी आया। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और बुलावे की ही देर थी कि एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने बड़ी शालीनता से उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। राजा को देखकर चित्रकार थोड़े से असमंजस में पड़ गए। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड भी दे सकता है। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। राजा बड़ा उदास हुआ। इससे पहले कि वो गुस्से में आकर कुछ आदेश देता, तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि महाराज, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। राजा की भी उत्सुकता बढ़ी और उसने उस चित्रकार को तस्वीर बनाने की अनुमति दी। चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। आप भी सोच रहे होंगे उसने ऐसी क्या तस्वीर बनाई। तो उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने उसे खूब इनाम दिया और उसे दरबार में संरक्षण दिया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली तो यही कि क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। इससे रिश्ते कितने अच्छे बन जाएंगे। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हम दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां ही खत्म हो जाएंगी और रह जाएंगी सिर्फ अच्छाइयाँ। और दूसरी ये कि इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल कर सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें।